जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। स्वागतम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और हमारे साथ मौजूद हैं फारी, आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताने के लिए। तो फारी को कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कतर, कैसे हैं आप सब लोग? सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम महविश जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फारी आप? ठीक ठाक महविश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपके व्यूअर्स से एक बड़े जबरदस्त टॉपिक पे अगेन बात करने वाली हूँ, विच इज अबाउट कैल्शियम, द बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के एग्जैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के लाइफ के बाद, इस सेशन के बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो बड़ी थकान महसूस करते हैं, लो फील करते हैं, वो भी अगर इसका इंटेक करेंगे तो दे विल फील लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इन देयर रूटीन एंड डेली लाइफ इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं कैल्शियम की विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ऑलरेडी सबसे एक्सक्यूज लास्ट वेडनेसडे का आई वाज एक्चुअली been into something that I wasn't able to come live and talk about the health talks that we do. तो आज उसके लिए माजरत दी और इस मजेदार टॉपिक के साथ जो कैल्शियम और कैल्शियम के बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करेंगे, इक्वलेटली इम्पोर्टेंट है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी फॉर किड्स, फॉर यंगस्टर्स एंड फॉर ओल्ड पीपल। और इनफैक्ट मैं इस तरह कहूंगी कि अगर आप हमेशा से शुरू से ही अपने छोटे बच्चों से ही इस चीज का ख्याल रखें, ओवरडन भी नहीं करना इसको, लेकिन इसका ख्याल रखा जाए तो हम बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि हमें फिर लेटर एज में आ रहे होते हैं, उनके लिए हम ऑलरेडी प्रिवेंशन क्यों करेंगे। जैसे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्टेंट डाइटिशियन, मैं हमेशा आपको प्रिवेंशन एंड क्योर की बारे में बता रही होती हूँ। इसी तरह आज मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक चूज किया है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कैल्शियम को बोन्स के लिए, ठीक है, हेल्दी बोन्स, हेल्दी टीथ और नेल्स के लिए कैल्शियम जाना जाता है। लेकिन आपको और बहुत सारे व्यूअर्स को शायद सुन के हैरत होगी कि इवन हार्ट जो है, मसल्स और नर्व्स, इन सारे सिस्टम के भी प्रॉपर काम करने के लिए कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। ओह, सही। यस। तो ये तो बात हो गई कि हम जानते हैं कि बोन हेल्थ, बट एक्चुअली आपके मसल, आपका यानी कि हार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड नर्व्स, ये जो है नर्वस सिस्टम जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैल्शियम। और इसका यूजेज अलोंग विद विटामिन डी, जिसकी एक रिसोर्स ऑफ कोर्स हमारा सनलाइट होता है, लेकिन हम सबकी लाइफस्टाइल में मोस्टली घर से दिन के वक्त निकलना, जिस वक्त सनलाइट का जो बेस्ट टाइम हम ले सकते हैं, वो तो हम लोग यूजुअली खवातीन खास तौर पे घर पे ही मौजूद होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम होता ये कि विटामिन डी हमें उस तरह मिल नहीं पाती है और उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर होती नहीं है। तो एडिशनली जो भी सप्लीमेंट्स, खास तौर पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग सप्लीमेंट्स लें, इसके लें और बिल्कुल लें। यानी कि आजकल लोगों का सवाल ये भी है, बहुत सारे लोगों का, कि भाई हम खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट्स लें या नहीं लें। तो अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स मौजूद है, वो आप ये ना समझे कि आपके खाने से मिलने वाली आपको रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन थी वो पूरी हो गई। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही अब, खास तौर पर क्योंकि हमारे खाने में ही इतना आर्टिफिशियल आ चुका है, हमारी रिसोर्स ऑफ फूड ही अनफॉर्चुनेटली इतना आर्टिफिशियल हो चुका है कि हमारी बॉडी में वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मौजूद। तो उसके लिए एडिशनल कुछ जरूर इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि इवन हम बहुत कॉमनली एक बीमारी को सुनने जा रहे हैं, ये भी इनफैक्ट मंथ जो है वो कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं प्रॉपर आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अपनी आवाज के जरिए आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करूं जो कि हर खातून, इवन मर्दों में भी है लेकिन इसकी 1% मर्दों में मौजूद है, लेकिन इसलिए हम बहुत ज्यादा खवातीन के ऊपर इसमें एम्फसाइज कर रहे हैं और इसकी शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। इवन कैल्शियम जो है वो प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है फॉर कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। ये कुछ 3 बीमारियां जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा हर दिन सुनते हैं, हर तीसरे चौथे बंदे में से हम सुनते हैं कि जी या तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया या तो डायबिटिक हो गए हैं, और इनफैक्ट कुछ लोग कैंसर भी डायग्नोज होता है। तो ये एक ऐसा हमारा कैल्शियम एक ऐसा चीज है जो हमारी बॉडी न्यूट्रिशनली प्रूवन है कि ये भी उसको प्रोटेक्ट करता है। ग्रेट। तो ये आज थोड़ी सी आपके व्यूअर्स को डिफरेंट चीज पता चली होगी शायद, बिल्कुल। जो सिर्फ कैल्शियम को रिलेट करते हैं बोन से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुझे भी बल्कि पहली दफा पता चली है। अच्छा, चलिए, तो ये तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगी कि हमें जो चीजें कैल्शियम को लेकर, जो बेस्ट रिसोर्स ऑफ कैल्शियम कह लीजिए, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिकली ऐसा कैल्शियम है जो कि हमारी बॉडी को तकरीबन 1000 mg तक जरूरत होती है इसकी। और बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि ऑफ कोर्स ये मैं हमेशा जो बातें मैं बता रही होती हूँ आपके व्यूअर्स को, वो एक नॉर्मल, एक जनरली जो है वो लोगों को एड्रेस कर रही होती हूँ, नॉट पीपल विद एनी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज। वो अगर ऐसा अल्लाह ना करे किसी को है तो वो डेफिनेटली अपने फिजिशियन का कंसल्टेंट से जरूर जो है वो डबल चेक करें बिफोर टेकिंग इट, क्योंकि कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिनके अंदर आप कैल्शियम को इस तरह नहीं ले सकते, सही, या उनको नहीं किया जाता प्रिस्क्राइब, तो वो आपने फिर वहां से पता करनी है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही होती हूँ। अच्छा, कैल्शियम जो है वो आपको जैसे मैंने मेंशन किया कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और इसके अलावा डायबिटिक लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इट रियली हेल्प्स। और इसके अलावा हमने वो तो बात करते ही हैं कि बोन हेल्थ के लिए तो है ही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि कितना रिक्वायर्ड कैल्शियम है। अब यानी कि ये आपको इस तरह पता चलेगा कि हम जो डेली जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारी कैल्शियम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होनी क्या चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट जो हमारी और ये जो रिकमेंडेशन है ये WHO की है कि जो बच्चे पैदा हुए बच्चे हैं और 6 महीने तक के बच्चे, उनमें तकरीबन 200 ग्राम जो है mg होनी चाहिए पर डे। इसी तरह अगर हम आ जाए 1 से 3 साल के बच्चों में तो वो तकरीबन 700 mg होनी चाहिए पर डे। ओके। इसी तरह थोड़ा सा अगर यंगस्टर और टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो उनमें तकरीबन जो है वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 12 to 1300 के दरमियान में। फिर हम लोग आ जाते हैं उससे बड़े, यानी कि जो खवातीन हमारी होती हैं 20 and 40s 50s के दरमियान में, जब मेनोपॉज भी आ रहा होता है, तो मेक श्योर करना चाहिए, वो खास तौर पे ये एज ग्रुप जो है 19 से 50 साल की खवातीन और मर्द हजरात का है। थोड़ा सा उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इट इज मोर एंड लेस 200 इधर या उधर करके उनका डिफाइन करते हैं हम लोग। यूजुअली फ्रॉम 18 to 50 वाले जो एज ग्रुप है, मर्द हों या औरतें हों, तकरीबन उनको 1000 mg के करीब जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है।
सही। तो अक्सर हम बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं। अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके अंदर उनके लेबल में मौजूद होता है पीछे कि इतना कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है, तो वो आपने पर डे कैलोरी के हिसाब से देख लिया करें। मतलब कुछ चीजें, जैसे मैं हमेशा इतनी डिटेल में ये सारी बातें बताती ही आप लोगों को इसलिए हूँ ताकि आपको सेल्फ नॉलेज अगर होगी तो डेफिनेटली ओवरऑल आप अपना ख्याल जो है, हर कोई हर वक्त डॉक्टर के पास नहीं जा रहा होता, मगर ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका अगर आप ख्याल कर रहे हो, देख रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस आता है आपकी हेल्थ को लेकर। फिर मैं बात करूंगी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनमें मैं अगर कैटेगरी कुछ इस तरह की बताऊं, आपके व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनके घर में जो इस उम्र के लोग हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि 50 अबव 70 की उम्र में जो लोग हैं उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, अच्छा इसमें मर्द और औरतों को मैं थोड़ा डिफाइन करूंगी। अगर खवातीन है तो वो तकरीबन 1200 है ओके पर डे, और मर्द हजरात को ऑलमोस्ट 100 है। ओके, ठीक है, सही। तो ये थोड़ी सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट उनके क्योंकि बोन हेल्थ इस उम्र में एक ऐसी चीज है जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनको डेफिशिएंसी हो रही होती है, और उसको लेके जोड़ों के दर्द, यानी कि वो एक नॉर्मल वाली जिंदगी में उनको एक तकलीफ से, यानी कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, और ये सब चीजें जो है वो मतलब आप सुनने में आ रही होती हैं। तो एटलीस्ट अगर आप यंग एज से ही इस चीज का ख्याल रख रहे हैं और एडिशनली कोई ऐसा मल्टीविटामिन ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद है साथ साथ इसके, जो उसकी ऑब्जॉर्प्शन को कर रही है, हेल्प आउट, तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन। जबरदस्त। तो आई एम श्योर कुछ आप लोगों के अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं किसी के, तो जरूर आप इसके बारे में बिल्कुल हम सवाल देखते हैं। और फारिया आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और स्पेशली ये चीज के कितना लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंफ्यूजन होती है हम लोगों को कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, तो असमत आफरीदीन आपके लिए मैसेज किया हुआ है। फारिया इमरान आपको वेलकम बैक। और लास्ट वीक हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान हो गई थी कि फारिया कहाँ चली गई, तो आपकी वालदा के लिए भी इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। तमाम लिस्टनर्स के लास्ट वीक मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक भी होगी आज इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अम्मी की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है और वो काफी इम्प्रूव कर रही हैं, और जज़ाकल्लाह खैर जिन सब लोगों ने दुआ की, और बेशक सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भी अम्मी को बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट दी है। मैं आई डोंट नो, हम यहाँ पर पता नहीं मुझे मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक मैं कर दूं कि और इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैं हमेशा, जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट ड्रग्स, ऑफ कोर्स वो एक ऐसी चीज है, मैं खुद अभी पिछले 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आई हूँ, सो ऑफ कोर्स एलोपैथिक जो है हमारी अल्टीमेट वो चीज है जहाँ पे हम जब लाइफ सेविंग की बात करते हैं ना, तो फिर वही आता है। हम अगर पहले से चीजों का ख्याल कर रहे हैं तो फिर तो वो न्यूट्रिशन होती है, लेकिन अब जब चीजें हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वी हैव टू गो फॉर द ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अम्मी के केस में हुआ यही था कि चूंकि कोविड था, 5-6 महीने से डॉक्टर्स और उनकी ओपीडीज और ये सब चीजें नहीं हो रही थी, तो माय मदर इज ऑन रेगुलर मेडिसिन। ऑफ कोर्स उनका हार्ट प्रॉब्लम भी है, शी इज डायबिटिक, ऑल्दो शी टेक्स सो मच गुड केयर कि वो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशंस में थी, तो उनकी बॉडी ने बहुत जल्दी रिकवर किया उन सब चीजों को। लेकिन डायग्नोसिस उसमें करने में टाइम लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्रग ट्रीटमेंट होती है, आप डायग्नोज करना होता है आपने किसी ड्रग को या किसी प्रोसेस को, तो वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, वो उसको टाइम लगता है हर चीज के, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीटी और बहुत सारी चीजें। तो अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा था कि वो एक ड्रग ऐसी ले रही थी जिसका साइड इफेक्ट ये था कि वो उनके ब्लड को बनाने से रोक रहा था। अच्छा। और वो 4-5 महीने इतना टाइम लगा उसमें कि वो उसने इतना ब्लड काउंट गिराया कि उनको यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पे कमजोर भी हुई, जिसकी वजह से उनके इन्फेक्शन ने ज्यादा जल्दी उनको जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू किया, और उसी में उनकी रिकवरी में भी
अब वही दिक्कत आ रही है। अब जैसे जैसे इंशाल्लाह उनको हीमोग्लोबिन उनका ब्लड बेहतर होता जाएगा तो वो इंशाल्लाह ज्यादा रिकवर करते जाएंगे। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ इस शेयर करने से, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम ड्रग्स पे जाते हैं तो हम उनके और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। शायद एक चीज तो आपकी ठीक हो रही हो, लेकिन दूसरी अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि वो आपको कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स दे, लेकिन वो उसका तरीका कार है। बिल्कुल। तो आप अपना ख्याल पहले से ऐसा रखना है। बिल्कुल सही बात है। और जितना मतलब हम अपनी हेल्थ का शुरू से ख्याल रखते हैं, बीमार हो ही ना, और स्पेशली ये जो क्रोनिक डिजीज होते हैं उनसे तो जितना कोशिश की जा सकती है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता है कि हम हेल्थ का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, तो हमें करना चाहिए, सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसके ऊपर उसको अप्लाई भी करना चाहिए। ग्रेट। अच्छा फारिया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे कैल्शियम के हवाले से बताया, तो उसमें सबसे पहले तो जो चीज आती है वो आती है कि मिल्क और जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं मिल्क की, जैसे योगर्ट हो जाता है, चीज हो जाती है, तो अब मतलब मैं उसके हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि अगर स्पेशली मतलब कोई अपनी जो डाइट का हिस्सा बनाना चाहता है कैल्शियम को, तो वो किस तरह से कितना मिल्क ले सकता है, या फिर चीज अगर वो खाने में जरा ज्यादा उनको सहूलत रहती है या फिर ये कि पसंद है, तो वो क्या अलाउ होता है इसमें, कितनी अलाउ होती है? बिल्कुल, कैल्शियम की तो बेहतरीन रिसोर्स हमें बेसिकली डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अब बहुत ज्यादा मैं देखने कॉमन होता जा रहा है। कॉमन क्या होता जा रहा है, था तो पहले से, लेकिन डायग्नोज अब बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। लोगों को इससे एलर्जीज होती हैं, यानी कि उनको, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि कॉर्लिक हो रहा है या वो ग्लूटेन बेसिकली एलर्जी है उनको, तो वो फिर उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ मसला होता है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि बेहतरीन रिसोर्स तो कैल्शियम की आप ले रहे हैं डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में। अगर दूध की बात करें तो दूध एक नॉर्मल जो खवातीन है, जो खासतौर पे मैंने 19 से 50 तक का बताया, तो एटलीस्ट 1 ग्लास दूध तो उनको लाजमी पीना चाहिए। और खासतौर पे अगर आप इसका इस्तेमाल रात को कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। सुबह की जो सनलाइट है वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी प्रोवाइड कर रही होगी आपकी, जिससे आपकी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो आपने रात में लिया है आपकी हड्डियों तक पहुंचा, और उसकी ऑब्जॉर्प्शन लेवल बहुत बेहतरीन मतलब वो चीज हो जाएगी। मतलब इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट अगर आप ले रहे हैं तो ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तो या तो सुबह या फिर खास तौर पर रात में आप इसका इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, अब एक और जो चीज है जो मैं पूछना चाह रही हूँ फरिया आपसे, कि हमारे जहन में जब भी कैल्शियम का जिक्र होता है तो हमारे जहन में मिल्क और मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वही आते हैं, तो उसके अलावा भी कैल्शियम के कोई और रिसोर्सेस हैं हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ फ्रूट्स हैं ऐसे जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जिसमें खास तौर पे अमरूद एक बहुत सस्ता फल है जिसके अंदर ये मौजूद होता है, गावा जिसको कहते हैं, और ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने देखा है कि हर मौसम में ही अवेलेबल होता है। हमारे पाकिस्तान का तो बहुत मजेदार होता है, खासतौर पे ये जो हमारा सिंध वाला इलाका है, यहाँ पे वो क्रंची ग्रीन जो गावाज मिलते हैं, बड़े बड़े गोल गोल से होते हैं, वो तो बहुत ही मजे के होते हैं। और इनफैक्ट आई लव क्रंची गावाज एज वेल। क्रंची अमरूद जो है मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और ये बहुत अच्छी रिसोर्स है कैल्शियम के। हाँ, इसके अलावा जी आप बोलिए। इसके अलावा हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इसकी बहुत अच्छी, बल्कि इनफैक्ट सारे ही नट्स के अंदर इसका अच्छा कंटेंट, ओमेगा 3 भी मौजूद होता है, विटामिन डी भी होती है, कैल्शियम भी होती है, तो उसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। यानी कि नट्स हम अक्सर मैंने मेंशन किया है कि ओवरऑल ये सीड्स जो हैं ये बहुत अच्छी रिसोर्स होती है ओमेगा 3 की, विटामिन सी की, विटामिन डी की और कैल्शियम की। ग्रेट। अच्छा, वो सारी खवातीन जो इस वक्त सुन रही हैं या मर्द हजरात जिनको मसला रहता है बेली फैट का ना, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि कैल्शियम की अच्छी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करती है आपके मेटाबॉलिज्म को, बूस्ट करती है मेटाबॉलिज्म को। और ये जो बेली फैट जो है ये बेसिकली लो मेटाबॉलिज्म या आपके बैठे रहना जिसकी वजह से हो रहा होता है, तो वो लोग जो दोपहर के खाने में योगर्ट, फैट फ्री योगर्ट
तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, सुबह के नाश्ते में कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये उनके लिए एक टिप है अपना belly फैट लूज करने के लिए सही, और ग्रेट। साथ साथ अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के सही, लिए। यानी नाश्ते में लो फैट योगर्ट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे बेली फैट रिड्यूस होता है। ओ जबरदस्त, बिल्कुल वाओ। बिल्कुल, इट इज रियली रियली बूस्टिंग। और उसके साथ साथ देखिए टॉप ऑन द टॉप है कि आपको आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और आपकी स्किन के ऊपर भी ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। वाओ। स्किन की एक ग्लो होती है ना, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट हेल्दी ग्लो जो उनकी स्किन के ऊपर चाहिए। तो एपिडर्मिस जो होती है ना हमारी स्किन की लेयर, उसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है ये इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस स्किन है उस पे हेल्दी ग्लो की भी एक हेल्प आउट करता है ये डेयरी प्रोडक्ट और इसके साथ मिलने वाली वो कैल्शियम। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। यानी अक्सर लोग जो स्मूथी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो बहुत ही जबरदस्त एक तरह से कहना चाहिए कि काम कर रहे हैं और लेना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि बिल्कुल योगर्ट आपको मिल जाता है। ग्रेट फारिया, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छी आपसे इंफॉर्मेशन हमें मिली कैल्शियम के हवाले से। आपने हमें तमाम चीजें बताई, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि आखिर आप कुछ कहना चाह रही थी जिस वक्त मैंने आपकी बात काटी थी। आई थिंक मैं विटामिन सी का शायद कहना चाह रही थी हाँ कि हाँ। जिन लोगों को स्किन का वो होता है तो वो विटामिन सी का भी इसके साथ साथ इस्तेमाल करें। विटामिन सी और कैल्शियम जो है इटसेल्फ बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोवाइड करती है, अगेन रिसोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन सी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेली फैट एंड योर हेल्दी स्किन। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी हमसे चीजें शेयर की हैं। डेफिनेटली मुझे भी और बाकी सब लोग जितने भी सुनने वाले हैं, सब लोगों को ही इससे फायदा होगा। हमें बहुत सी नई बातें पता चली हैं आज। हाँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके व्यूअर्स को, अपने पूरे कतर और पाकिस्तान में सुनने वालों को ऐसी चीज़ों के बारे में और ऐसी नॉलेज शेयर करूं जो नॉर्मली शायद हमें नहीं मालूम है और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम एक गुड हेल्थ को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत हेल्दी हों, हैप्पी रहें और खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू और सो दुआओं मच, में याद बहुत बहुत रखें। शुक्रिया। चलें फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक दफा फिर। आप हमसे शेयर करेंगी बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह।